अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे बखैर आफियत होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है, और हमने लोकस ऑफ पॉइंट्स भी पढ़ लिया है। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस जो है वो आज हमारा अगला टॉपिक है जो हमने पढ़ना है आगे। तो इसमें रूल्स वही रहेंगे कि हम अपनी जहाँ पे हम पॉइंट को प्लेस करते थे अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम उसका फ्रंट व्यू लेंगे वर्टिकल प्लेन के ऊपर, जस्ट लाइक हमने पॉइंट को रिप्लेस कर देना लाइन के साथ, रूल वही रहेंगे। और हमने जो टॉप व्यू लेना है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, देन हमने उसको रोटेट करवा देना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायमेंशन में, ठीक है। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायमेंशन में रोटेट करवाएंगे तो वो हमारी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल आज के लेक्चर का खुलासा कलाम है। तो ये आज का जो लेक्चर है ये हम स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं सर हसीब साहब का, जिन्होंने इस लेक्चर को बड़ी ही डिटेल में कवर किया है। तो इट वुड बी ऑनर फॉर अस कि हम उनका रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर हम आज लेंगे और इससे हम मुस्तफ़ीज़ होंगे, ठीक है। तो लेक्चर सुनने के बाद अगर लेक्चर के अंदर कोई भी आप लोगों की क्यूरीज कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझे बतानी है। तो चलें जी, हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन शुरू करते हैं और हम हसीब साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हसीब साहब अपना लेक्चर स्टार्ट करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपको लास्ट लेक्चर से कुछ आइडिया भी होगा इसका कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं उनको डिफरेंट नोटेशंस के साथ हम डिनोट करते हैं। लाइट अगर आपके पास जो है वो टॉप व्यू है तो उसे ए बी के साथ वो डिनोट किया जाता था पॉइंट्स को, या ए डैश ए था, और अगर आपके पास वो फ्रंट व्यू था तो ए डैश हो जाता, तो लाइन के केस में वो ए डैश हो जाता। और अगर लेट से कुछ साइड व्यू भी आ जाता है सो डैट वुड बी ए डबल डैश या ए डबल डैश डबल डैश। सो इस तरह डिनोट किया जाएगा लाइन्स को। ओके, सो आगे जैसे जैसे आपके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे पॉइंट्स के, आप सिंपल 1 2 3 एंड सो ऑन उससे ऐड करते जाएंगे। ओके जी, अगर हम जो है प्रोजेक्शन की हम बात करें, जो है लेट्स से क्या इससे मुराद क्या है बेसिकली। सो बेसिकली वो यही है कि आपको एक लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कि उसकी लेंथ वगैरह जो है वो आपको मालूम हो जाए, और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कितनी इंक्लाइंड है वगैरह। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको मालूम हो जाए। बेसिकली जो हमारे पास प्रोजेक्शन होती है उनका ये पर्पज़ होता है। जब हम बात करते हैं कि हमारा एम जो है टू ड्रॉट्स प्रोजेक्शन, इट मीन्स कि हम उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू वगैरह हम उसका डिज़ाइन करने चाह रहे हैं। ओके जी, सिंपल केसेस की बात करें तो हमारे पास कुछ इस किस्म के ये कोई 5 केसेस हमारे पास बनते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास वर्टिकल लाइन के हवाले से है कि अगर आपके पास लाइन परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन के और पैरेलल वर्टिकल प्लेन के, उसके अलावा जो है लाइन पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, लाइन इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, या फिर हमारे पास लाइन जो है वो इंक्लाइंड हो सकती है वर्टिकल प्लेन पे और पैरेलल हो हॉरिजॉन्टल प्लेन के, या हमारे पास दोनों जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल प्लेन है दोनों के इंक्लाइंड हो। सो अभी जो हम आगे चल के ये 5 केसेस हैं, पांचों के पांचों केसेस को हम स्टडी करेंगे और इसके जो है अगेंस्ट जो प्रोजेक्शन है उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके जी, फर्स्ट केस है हमारे पास कि लाइन हमारे पास जो है परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन के और पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के। सो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन बनेगी कि आपके पास वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। सो यहाँ आप देख सकते हो कि दैट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री है और बिल्कुल पैरेलल है आपके वर्टिकल प्लेन के। सो अगर इसकी हम प्रोजेक्शन हम बनाएंगे और आपके पास ऑब्जर्वर जो है यहाँ फ्रंट व्यू मेंशन है, यहाँ से देख रहा है इस पॉइंट से। सो आपके पास स्ट्रेट जो प्रोजेक्शन बनेगी स्ट्रेट वे, ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं ए और बी। सो आपके पास ये फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब आपके पास टॉप व्यू है सो सिंपल आपके पास एक डॉट आ रहा होगा, ठीक है, दैट वुड बी ए बी। सो इसी तरह जो है जब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। सो अगर हमने उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ इस किस्म की आपके पास लाइन होगी, ठीक है। इस केस में दिस इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ओके। सो इस केस में अगर आप इसको देखो यहाँ से सिंपल रिप्रेजेंटेशन सिंपल इसी तरह वर्टिकल प्लेन पे बिल्कुल वही प्रोजेक्ट हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू जो है वो भी इस पे एज अ लाइन आपके पास आ रहा होगा।
सो आपके पास ये टॉप व्यू आ गया। ओके, इसी तरह जो है अगर जो है हम इसकी अब प्रॉपर प्रोजेक्शन, जिस तरह हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के लिए हमने किया था, तो आप देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास जो फ्रंट व्यू था, ठीक है, जो कि हमारे पास वर्टिकल प्लेन के ऊपर बनता है, वो कंप्लीट एक लाइन एज इट इज शो हो रही थी। जबकि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें सिंपल एक डॉट या फिर सिंपल एक प्रोजेक्शन, क्योंकि लाइन है, लाइन एक सिंपल 2D ऑब्जेक्ट है, सो अगर आप इसे टॉप से देखोगे तो आपको सिंपल एक डॉट दिखेगा। ओके, इसी तरह जो है सेकंड केस है हमारे पास। सेकंड केस में देखो तो आपके पास ए बी भी आपके पास उसी तरह आ रही है, और आपके पास जो है वो ए डैश बी डैश भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। दोनों के केसेस में जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ आर पैरेलल टू एक्स वाई एंड बोथ शोन ऑन द, आपके पास जो व्यूज हैं उनके ऊपर जो है आपके पास यहाँ आ रही है, ठीक है। ट्रू लेंथ आपको यहाँ शो हो रही है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। ओके, इसी तरह थर्ड केस है हमारे पास कि हमारे पास जो लाइन है दैट इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। ओके जी, अब इस केस में क्या होगा कि अब ये एंगल जो है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एक एंगल पे है। अगर आप इसको प्रोजेक्ट करते हो वर्टिकल प्लेन पे, इसकी एज इट इज जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, और एंगल बिल्कुल उसी तरह है। अगर आप इसे टॉप से देखोगे तो वो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। और अगर हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कुछ इस किस्म से बनेगी, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में डिस्कस किया था, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो वर्टिकली हम उसे 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो बिल्कुल उसी तरह जो आपके पास यहाँ प्रोजेक्शन आ रही है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड टू एक्स वाई, टॉप व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। ओके, इसी तरह फोर्थ केस में बात कर लेते हैं कि लाइन इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कुछ इस किस्म से दिखेगा। आपके पास एक लाइन है, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन बट इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन। सो अगर हम इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो अगर आप इसे जो है टॉप से देखोगे तो आपके पास जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है उसकी इंक्लाइंड आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखेगी, मगर जब आप इसे फ्रंट व्यू से देखोगे, ठीक है, तो वो आपको जो है सिंपल जो पार्ट है, यानी कि उसका बिल्कुल एक प्रोजेक्शन, या फिर आप कह लो कि वो एंगल, चूंकि अगर लेट से वो फाई बना रहा है तो फाई का वो कॉज कंपोनेंट होगा जो कि आपको वहाँ वर्टिकल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, जिसको हम ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसको जो है प्रेजेंटेशन इसकी हम देखते हैं, सो डैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपके पास फ्रंट व्यू जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, और जो आपके पास एक्स वाई प्लेन है वहाँ आपको एक इंक्लाइंड या उसकी कहने की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। ओके, सो इसके साथ जो हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, जो हमारा फिफ्थ केस था, ठीक है, जहाँ लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। अगर हम इसको जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं तो कुछ इस किस्म से हमें दिखेगा, ठीक है। आपके पास एक लाइन है जो कि आपके पास जो है एक एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी और वर्टिकल प्लेन के साथ भी, जिसको हम अल्फा या बीटा कह देते हैं मुझसे, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप देखो तो अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो आपके पास वर्टिकल प्लेन पे कुछ इस किस्म से दिखेगा, और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है या टॉप व्यू है उस पर कुछ इस किस्म से दिखेगा ये, ठीक है जी। सो ए डैश बी डैश और ए बी बिल्कुल कन्वेंशन बिल्कुल उसी तरह फॉलो होगी, और जब हम इसको सिंपल प्रेजेंट करना चाहें, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है सिंपल, चूँकि प्रोजेक्शन की हमने बात की थी, वो बेसिकली इमेज है आपके पास वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, जिसे हम कहते हैं कि साया है बेसिकली। सो लाजमी बात है कि जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वर्टिकल प्लेन पे वो आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। या फिर आप इसको कुछ इमेजिन करो कि आपके पास जो है लेट से एक कोई भी चीज़ है जो कि लाइट अप हो रही है, ठीक है, लेट से टॉर्च है, ठीक है, या फिर लेट से कोई LED लाइट है आपके पास, सो लाइट अप हो रही है। सो अगर आप एक वॉल पे उसको जो प्रोजेक्ट करोगे और आपके पास वो अगर इस केस में जिससे आपके पास ये लाइन जो कि आपको ये पिंक से पर्पल से कलर में आपको शो हो रही है, अगर उस केस में तो वॉल के साथ उसकी कुछ इस किस्म से प्रोजेक्शन होगी जो कि ए डैश बी डैश में शो हो रही है, और आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ए बी से रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, सो ये जो है हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जी फ्रंट व्यू इज सीन ऑन वर्टिकल प्लेन क्लियरली, और आपके पास जो है टू सी दैट टॉप क्लियरली हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रोटेटेड 90 डिग्री, ठीक है। सो हेंस इट कम्स, और ये हम चीज़ें कवर भी करके हैं लास्ट लेक्चर में। ओके जी, सो कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी कि बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर इंक्लाइंड टू एक्स वाई, बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर रिड्यूस्ड लेंथ, ठीक है। ये ट्रू लेंथ नहीं शो कर रहा होगा।
ट्रू लेंथ शो कैसे होगी? देखें, ये तो जो है हमने बात की थी कि आपके पास लाजमी था जब इंक्लाइंड होगा तो उसका एक कंपोनेंट आपको वहाँ प्रोजेक्ट होता दिखाई दे रहा है, तो कभी भी उसकी एक्चुअल डायमेंशन नहीं हो सकती या ट्रू लेंथ नहीं हो सकती। सो अगर जो है हमने अब इसकी ट्रू लेंथ हमने शो करानी है, ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ओके, सो अच्छा, इसका स्टेप बाय स्टेप अगर मैं प्रोसीजर की बात करता हूँ तो कुछ ऐसे होगा कि आपने जो इसकी यहाँ ये लेंथ आपने ड्रॉ की, जो प्रोजेक्शंस बनी आपने, ठीक है, वो अपने प्रोजेक्शन एज इट इज़ ड्रॉ कर दी और उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जिस तरह ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और एक आपने जो है यहाँ से यानी कि बेसिकली आपने यहाँ से भी ये लाइन ड्रॉ की, वहाँ से भी ड्रॉ करोगे और आप यहाँ से भी ड्रॉ करोगे। अगर आप यहाँ से जब इसको बनाना शुरू करोगे, बेसिकली नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दिस फ्रंट व्यू ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेसिकली इसका जो है ये अपरेंट हाइट है, इसको यूज़ करते हैं हम, यहाँ इसकी एक्चुअल लेंथ हम यहाँ शो कराएंगे। अच्छा, वो कैसे होगा कि आपके पास ये लाइन है, ठीक है, अब देखो आपने यहाँ से टॉप व्यू से आपने क्या किया कि ये जो भी लेंथ थी आपके पास ए बी ये लेंथ थी, आपने इतनी कंपास खोली और आपने जो है यहाँ से ये जो लाइन आपने स्ट्रेट लगाई थी इसको आपने यहाँ एक कर्व बनानी और जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट नोट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस लाइन को स्ट्रेट आपने बिल्कुल उसी तरह टॉप तक एक्सटेंड करते जाना है यहाँ तक, ठीक है, जो कि आपके पास ये पॉइंट है। सो इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि वो B1 डैश है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा कि आपने B1 डैश से आपने जब ए को मिलाया, सो ये एंगल जो है इसको हम थीटा कह देते हैं और ये बेसिकली इसकी ट्रू लेंथ होगी फ्रंट व्यू की। सो यानी कि बेसिकली अगर आप इस लेंथ को मेजर करोगे तो बेसिकली वो एक्चुअल लेंथ होगी जो कि उसकी इनिशियली वो लाइन की थी, और ए डैश बी डैश वो लाइन है जो कि उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही है क्योंकि वो इंक्लाइंड थी। अगर हमने इसी प्रोसीजर को हमने रिवर्स करना हो, ठीक है, सो उसके लिए आप क्या करोगे कि ओके, सो उसके लिए आपको बेसिकली करना क्या होता है कि आपके पास ये लाइन तो यहाँ मौजूद है, आपके पास ये पॉइंट बी था, ठीक है, आपने यहाँ एक लाइन लगा दी, ठीक है, और आपके पास ये बी डैश, आपने क्या किया, अब ए डैश बी डैश के अकॉर्डिंग आपने जो है कंपास ओपन करनी है और यहाँ से जो है फिर आपने ये जो लाइन है इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और आपने यहाँ से यूं कर्व बनानी है, ठीक है। ये कर्व आएगी यहाँ मीटअप हुए और इसी तरह आपने इस लाइन को स्ट्रेट वे बिल्कुल नीचे लेते जाना है, ठीक है, और ये लाजमी बात है ये जो बी है ये यहाँ करके कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट। तो आपने क्या करना है कि इसको जो है आप कोई भी नाम दे दें, आपने क्या करना है कि उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन कराना है। ओके, सो इस तरह जो है आपके पास ट्रू लेंथ आपके पास आ जाएगी इन केस ऑफ दिस टॉप व्यू। सो दैट वुड बी रिप्रेजेंट, ये जो एंगल है ये रिप्रेजेंट होगा फाई के साथ। ओके, अगर हम जो इन दोनों केसेस को देखें, बिल्कुल इसी को देखें, आपके पास ये ए डैश B1 डैश बेसिकली वो ट्रू लेंथ है आपके पास वर्टिकल प्लेन में या टॉप व्यू की। उसी तरह आपके पास ये जो AB2 है बेसिकली दैट इज़ द ट्रू लेंथ, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाई, दैट इज़ फॉर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, सो हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल वही प्रोसीजर जो है उसमें फॉलो हुआ, ठीक है, और आप जो है बेसिकली इसको रिवर्स करके आप इसकी एपरेंट लेंथ या फिर जो लेंथ आपको प्रोजेक्शन में आपको ड्रॉ होगी आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ओके, बिल्कुल अच्छा, अल्फ़ा बीटा वो हमने जो है सारी चीज़ें कवर कर ली। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं अभी इससे पहले जो है एक मैं बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई कि आपको जो है दैट इज़ clear for you to understand as well. So we'll take a pause and we'll go back to the board and we'll just try to project it on the board, और उसके बाद जो हम फिर वापस आते हैं और एग्जांपल्स को शुरू करते हैं। सो जैसे हमने प्रेजेंटेशन को सारा कवर किया, जो हमारा एक लास्ट में एक चीज़ रह गई थी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के हवाले से था कि अगर आपके पास एक लाइन इंक्लाइंड है और जो है दोनों साइड पे जो है वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के साथ एंगल बना रही है, सो उसको हमने कैसे लोकेट करना है। और फिर हमने कॉन्सेप्ट अभी कवर किया ट्रू लेंथ का, कि आपके पास जब भी प्रोजेक्शन होती है तो आपके पास एक्चुअल लेंथ नहीं आ रही होती बल्कि उसका एक प्रोजेक्शन होती है, एक इमेज है। सो अगर हमने वहाँ से ट्रू लेंथ उसकी डेवलप करनी हो कि वो लाइन आपके पास जो एग्जिस्ट कर रही है और वो प्रोजेक्ट कर रही है टू फ्रंट प्लेन एंड टॉप व्यू, सो वो कैसे होगा। सो कुछ इस किस्म का इमेज जो है हम लोग वहाँ कवर करके आ चुके हैं। अगर अपने जो है इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और यहाँ से हमने जो है डेवलप करना है कि इसकी ट्रू लेंथ क्या होगी। सो उसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि आपके पास ये जो पॉइंट है ए डैश, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड लोकस ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, और इसी ए डैश, और इसी तरह जो है आपने यहाँ पॉइंट ए के लिए भी आपने स्ट्रेट लाइन बना दी।
अब आपने क्या करना है कि अगर हमने लेट से यहाँ प्रोजेक्शन या हमने ट्रू लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है फॉर दिस साइड, ठीक है, यानी कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है आपने कंपास ओपन करनी है और आपके पास ये जो भी लेंथ है, लेट से मैं कह देता ओके जी। सो हमने कंपास ओपन की 50 mm लेट से हमने जो है उसकी जो है ये लेंथ थी लाइन की जो हमारे पास एक्चुअल व्यू था। सो आपने ओपन करने के बाद क्या करना है कि आपने यहाँ से एक कर्व आपने ड्रॉ करनी है। सो कर्व हम लेट से कह देते हैं कि वो कुछ इस पॉइंट पे जाके प्रोजेक्ट कर रही है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये पॉइंट जो है आपने स्ट्रेट इसको डाउनवर्ड एक्सटेंड करना है यहाँ तक, ठीक है। आई बिलीव ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्शन है कुछ हम कहते हैं यहाँ करके बन रही है, ठीक है, दिस पॉइंट, इसको स्ट्रेट हम यूँ ले गए, ठीक है, और आप जो है इसे यहाँ स्ट्रेट लेंगे, स्ट्रेट इसे डाउनवर्ड लेते जाएं। इसी तरह ये जो पॉइंट भी है यहाँ से भी आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और आपके पास ये एक पॉइंट जो है बेसिकली ये मीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पॉइंट बी के लिए भी हम लोकस बनाते हैं। सो ये जो पॉइंट है आपने क्या करना है, अच्छा एक चीज़, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, दिस एंगल इज़ बीटा। आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट बी डैश है, ठीक है। ओके, नॉट बी डैश, B1 इसे कर देते हैं। ओके जी, सो आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को हमने मीट करा देना है बेसिकली इस पॉइंट के साथ। सो ये जो लेंथ है ये बेसिकली ट्रू लेंथ है, ठीक है। ओके, इसी तरह जो है अगर हमने इसको लेट्स से रेप्लिकेट करना हो फॉर द अपर व्यू, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि आप पहले लेट्स से आपके पास ये जो भी लेंथ है यहाँ तक, ये बेसिकली ये पॉइंट AB, ये आपने कंपास ओपन करनी है और यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि ये लोकस तक आपने जो है रेडियस इसका जो है आपने कह लें कि वो लाइन लगाई जहाँ ये लाइन को इंटरसेक्ट किया इसने, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट के बाद आपने बेसिकली चलें इसके साथ एरो भी लगा देते हैं ताकि हमें डायरेक्शन भी मालूम हो जाए कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। सो ओके जी, सो यहाँ से जो हम इसे स्ट्रेट अप हम इसे लेके जाएंगे, ठीक है, और हम कह देते हैं कि आपने जब यहाँ से ये लोकस बनाया पॉइंट B डैश से, तो आपके पास ये पॉइंट था जिसको मैं कह देता हूँ कि B1 डैश है। आपने क्या करना है कि अब ये पॉइंट A डैश से आपने इसको ज्वाइन कर देना। सो ये बेसिकली आपके पास यहाँ ये ट्रू लेंथ आ रही होगी। जो आपके पास ये एंगल प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रू लेंथ का, डेट वुड बी डिनोटेड बाय थीटा, और आपके पास जो ये एंगल है डेट वुड बी डिनोटेड बाय फाई। सो इस तरह जो है ये हमारे पास इनिशियल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। बाकी जो है हम विल गो बैक टू द स्लाइड्स और वहाँ जाके हम बाकी कंप्लीट जो रिमेनिंग लेक्चर उसको कवर करेंगे। ओके, सो वीडियो के बाद जो है अब हम यहाँ आ गए और हम बिल्कुल यही पैरामीटर हमने वहाँ बनाए थे, सो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रू लेंथ है जो कि हमें A1 डैश और A डैश और B1 डैश, ठीक है, यानी कि दिस लाइन, दिस ब्लैक, और आपके पास जो ये लाइन है AB1, बेसिकली ये ट्रू लेंथ है। उसके बाद एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विद हॉरिजॉन्टल प्लेन थीटा होगा। अगर एंगल ऑफ टॉप आपके पास जो ट्रू लेंथ विद वर्टिकल प्लेन वो फाई कहलाएगा। एंगल ऑफ फ्रंट व्यू विद XY डेट वुड बी अल्फा। एंगल ऑफ टॉप व्यू विद XY वुड बी बीटा, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो। उसके बाद LFP है बेसिकली लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, यानी कि वो प्रोजेक्शन कि जब आपने ये जो फ्रंट व्यू था उसको आपने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, तो बेसिकली वो LFV कहलाएगा, जिसको हम ये आप देख सकते हो कि हमने इसे यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी की है। ओके, इसी तरह जो है आपके पास LTV है बेसिकली लेंथ ऑफ टॉप व्यू, यानी कि आपने जब टॉप व्यू को कोशिश की प्रोजेक्ट करने की ऑन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, यानी कि बेसिकली आप यूँ समझ लें कि इसको आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल किया तो आपके पास जो है ये लेंथ वो बनती है। ओके, उसके बाद जो है पोजीशन ऑफ A है बेसिकली ये A और B, ये दोनों याद रखिएगा हमेशा, एक वर्टिकल लाइन के ऊपर एक सिंगल लाइन के ऊपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ट्रू लेंथ इज़ नेवर रोटेटेड, ठीक है, जो कि हम यहाँ भी हमने जो बात की LFV की और LTV की, ठीक है। ट्रू लेंथ इज़ नेवर रोटेटेड, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ड्रॉन, इट्स फर्दर रोटेटेड टू लोकेट व्यू, ठीक हो गया। ओके जी, सो अब हम जो है एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, लाइन AB 75 mm लॉन्ग एंड इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन रिस्पेक्टिवली, एंड इज 12 mm above हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। ड्रॉप प्रोजेक्शंस, अच्छा यहाँ नोट कीजिएगा कि आपको यहाँ मेंशन है कि लाइन AB 75 mm लॉन्ग, इसका मतलब है कि ये हमें ट्रू लेंथ की बना है,
ठीक है, और आपके पास जो है 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। अगर आपके पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हो कि जी लाइन इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, इसका मतलब है कि या तो वो थीटा है या फाई है। ओके, और अगर आपको यहाँ कुछ इस तरह से मेंशन कर दिया जाता है कि जी एंगल ऑफ फ्रंट व्यू इज़ ठीक है इज़ 30 डिग्री, तो वो उसका मतलब था कि वो अल्फा था। अगर आपके पास यूँ मेंशन हो जाता कि एंगल ऑफ टॉप व्यू इज़ 40 डिग्री और 30 डिग्री, सो डेट वुड हैव बीन बीटा। ओके, सो अगर हमने इसको स्टार्ट करना है, सो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हमने एक्स वाई, सिंपल हमने वर्टिकल लाइन लगाई, ठीक है, या हमने ये पॉइंट्स नोट कर दिए। देखो हमें ये मेंशन था कि पॉइंट इज़ 12 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 10 mm फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, यानी कि ये 12 हो गया और आपके पास ये डाउनवर्ड अब 10 आएगा। ओके, सो हमने जो है ये रूट लोकस हमने ड्रॉ किए ए डैश की और ए पे, ठीक है, और हमें ट्रू लेंथ गिवन थी और इसका एंगल भी हमें गिवन है 30 डिग्री, तो हमने ये लेंथ हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसी तरह हमने डाउनवर्ड भी ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ भी लोकस हमने ड्रॉ किया और यहाँ से अब हम स्ट्रेट लाइन हम इंक्लाइन करेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट मीट कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये कहलाएगा आपके पास एल टी वी, ठीक है, और आपके पास ये पॉइंट इसमें होएगा एल एफ पी आएगा। और आपने क्या किया कि आपके पास ये जो प्रोजेक्शन आपको यहाँ तक ये गिवन थी, ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ से सिंपली ये सिंपल ओपन करके आपने इसको कर्व कर दिया। ओके, सो आपके पास बेसिकली जो ये लेंथ डिस्टेंस बना है, आपने कंपास ओपन की और इसको आपने यहाँ रेडियस बना दिया। सो ये जहाँ पॉइंट इस लोकस के साथ इंटरसेक्ट करेगा, बेसिकली वो पॉइंट आपके पास व्यू का होगा, वो बी डैश कहलाएगा, यानी कि आपके पास फ्रंट व्यू आपके पास आ गया। इसी तरह सेकंड के लिए जब आपने स्टार्ट करना है तो वो भी आप कुछ ऐसे करोगे। एक तो ये है कि आपके पास आप स्ट्रेट अवे इसको यहाँ से ले जाओ, या आपके पास ये जो पॉइंट हमने बात की थी कि ए डैश और ये बी डैश है, ये सिंगल लाइन एक ही लाइन पर लाया करेंगे। सो बेसिकली आपके पास ये पॉइंट जहाँ यहाँ करके लाया करेगा लोकस के ऊपर, वो आपके पास प्रोजेक्शन होगी, वो आपके पास टॉप व्यू होगा। ओके, इसी तरह सेकंड एग्जांपल पे अगर हम आ जाते हैं, सो अगर आप यहाँ देखो 75 mm लॉन्ग है, मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन, while its front view makes 55, ठीक है। सो बेसिकली आपको एक इंक्लिनेशन गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है, और ट्रू लेंथ गिवन है, एंड इज 10 mm एंड 15 mm, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपने प्रोजेक्शन आपने रखी, ठीक है, ए डैश हो गया और आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये आपको गिवन है कि ए डैश जो है डैट इज़ 10, ये आपको गिवन है कि डैट इज़ 15। ओके, उसके बाद जो है आपने यहाँ लोकस बनाए, ठीक है, उसके बाद जो है आपने चूँकि एंगल आपको 45 डिग्री का गिवन है और ट्रू लेंथ भी गिवन है, सो आपने वो लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है सेकंड में आप यूँ समझें कि आपके पास 55 आपको गिवन है कि बेसिकली वो फ्रंट व्यू की है, सो आपने एक आर्बिट्रेरी उस लाइन में आपने एक लाइन आपने खींच ली। ओके, सो उसके बाद जो है पॉइंट B1 पे आपने जो है लोकस आपने बनाया, लोकस ऑफ पॉइंट B, यहाँ से आपने स्ट्रेट आपने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, डैट वुड बी आपसे 1 से डिनोट कर दो, आपके पास ये LFP बन जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, और आपने यहाँ तक भी एक्सटेंड किया। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो यहाँ तक की कंपास ये आई है, यहाँ तक लेंथ है, आपने कंपास ओपन किया और यहाँ से आपने इसे कर्व करना है। कर्व करके वो पॉइंट जहाँ भी मीट करेगा, ठीक है, लेट से ज़रूरी नहीं कि आपने लाइन बनी, लेट से ये उस तरह एक्सटेंड थे, तो वो जहाँ मीट किया वहाँ बेसिकली आपके पास वो पॉइंट B आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो व्यू है वो वहाँ लाई कर रहा होगा। ओके, अच्छा, अब अगर आपने जो है कहने कि आपने व्यू ड्रॉ करना हो, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो, तो सिंपल है, आपके पास ये दोनों पॉइंट चूँकि ए और बी सेम पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करना है, सो आपके पास वो डायरेक्शन भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरह आपके पास टॉप व्यू आ जाएगा। ओके, सो यहाँ तक जो है आई बिलीव दैट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। ओके जी, इसके बाद जो है पेंडिंग है आपके पास के हमने यहाँ से बनाना है कि आपके पास ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू के लिए कैसे आएगी। तो उसके लिए क्या था कि आपने ये कंपास ओपन करना है और जितनी लेंथ है आपने यहाँ बेसिकली वो कर्व आप बनाओगे इस तरह, ठीक है, और आपने उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास पहले था कि आपने यहाँ फिर इसको स्ट्रेट आपने यूँ अप लेते जाना, ठीक है, क्योंकि बेसिकली कुछ यहाँ बनेगा। सो जो प्रोसीजर आपने यहाँ स्कीम फॉलो की थी, बिल्कुल वही प्रोसीजर जो है वो यहाँ फॉलो होगा, तो आपके पास यहाँ ट्रू लेंथ आ जाएगी। एग्जाम्पल 2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी इज 55 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई, यानी कि इसका मतलब है कि डैट इज आर अल्फा। उसके बाद जो है एंड मेजर्स 55 mm
लॉन्ग वाइल इट्स टॉप व्यू इज 60 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन, यानी कि हमें बीटा भी गिवन है। If and A is 10 mm above horizontal plane and 15 mm in front of vertical plane draw its projections, find true length inclination of line with horizontal projection and vertical projection. So XY लाइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। पॉइंट के हमें डायमेंशन गिवन है कि जी 10 mm above horizontal plane and 15 mm below in front of vertical plane. So हमने ये भी बना ली, ठीक है जी। that one is 10, that one is 15, ओके जी। उसके बाद अपने जो है यहाँ आपको प्रोजेक्शंस के गिवन है कि जी वो 60 डिग्री एंड 50 डिग्री फॉर फ्रंट व्यू, ठीक है, और 60 डिग्री फॉर टॉप व्यू, ठीक है। ओके अच्छा, इसमें जो है बेसिकली आपको यहाँ गिवन है कि बेसिकली ये आपको 55 mm लॉन्ग आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बेसिकली यहाँ से यानी कि बेसिकली हम यहाँ से लेके गए से 50 डिग्री पर जहाँ 55 mm हो वहाँ हमने इसे कट कर दिया। सो ये दोनों पॉइंट हमारे पास बन गए, ठीक है जी। उसके बाद जो है जब हमने इसकी कह लें कि जब ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी तो बिल्कुल उसी तरह ये जो लेंथ है इसको कर्वेचर गया इसी तरह नीचे लेके गए तो ये पॉइंट जो है आपके पास ये ट्रू लेंथ आ जाएगी। और इसी तरह सेकंड के लिए भी आपको न मालूम है कि हम बिल्कुल उसी तरह ही जो है यहाँ से B1 डैश के लिए कह लें कि वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ बेसिकली इसको थोड़ा सा वैसे लेके चल रहा है कि जी आपके पास जो ये लेंथ आ गई है तो आप जो है और ये एंगल आपके पास है तो आप बिल्कुल उसको उसी तरह जो है आप वहाँ लेके चल जाओ। बट रियल टाइप में ये इस तरह नहीं होता, ठीक है। रियल टाइप में आपको इसको जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया बेसिकली आपको उसको लेके चलना पड़ेगा कि आप इसे यूँ यहाँ कर्वेचर होगा और फिर आप इसे जो है स्ट्रेट ऐसे लेके चलोगे।